दारुदार करो विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण लागे जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया मेरा काल करम के जाल में रही भोगत मेरा जगत जीव भर मत वीरे हित सारो माने ज्ञानी योगी बिन रहे सब मन की हानि आग जगा मेरे आदि का ये सदगुरु आई राधा स्वामी नाम का मोहि भेद जनाई ऊंचा से ऊंचा देश है कहो अधर ठिकाने विनय शांत पावे नहीं तो शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की महिमा सुनाई मेरा अनुराग जगायो के घर पहुँचो भाई साधु संग करो सार रसो मैंने पिया प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतन आई कर रहूं कैसे पिया घर जलाई दर्शन रसोई गाए मन तिरताई सुरत चढ़ी आकाश में करे शब्द विनाशा धाम धाम निरखत चले आवे निज घर भाषा हे आशा मेरे मन बसे रहे शीत आशा विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा बिना कोई संगत नहीं कैसे मागो दाना प्रेम झार बरखा करो बोलो अमृत पाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी सुखल करो रत रहूं नित राधा स्वामी तुम बिना कोई समरथ नहीं यश मागो दाना प्रेम धार बरखा करो बोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी सुखल करो रत रहूं नित राधा स्वामी तुम गुण कोई समरथ नहीं यश मागो दाना प्रेम धार बरखा करो बोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी सुखल करो रत रहूं नित राधा स्वामी सुखल करो रत रहूं नित राधा स्वामी बार बार करो जोड़ कर सविनय करो पुकार साधु संगमय देव नितो परम गुरु दाता कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधार बार बार बल जाऊं तन मन वल चरण पर कैम फले मैं गाऊं मेहर करी जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी नित्य करूं तुम सेवा अचल भक्ति महि देव प्रभु दीन दीन अनाथ हाथ गहा तुम आन करो अब राखो नित साधो दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार मई प्रभु राखो मेरी लाजो तुम दारी अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और ना दूसरा अब करो दया करत पशु तुम दारे ते बिना क्यों दया करो मेरे साईया
देव प्रेमिकिता दुख सुख कुछ व्यापी नहीं छूटे सवा उत्पात दया करो मेरे साइया देव प्रेमिकिता दुख सुख कुछ व्यापी नहीं छूटे सवा उत्पात बार बार करो जोड़ कर सविनय करो पुकार साधु संगमय देव नित परम गुरु दाता साधु संगमय देव नित परम पितर दाता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितां येन तस्मै श्री गुरवे नमः ज्ञानतिमिरन्धेश्व ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः आवरं जङ्गमं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदां दर्शितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः एकवेनं परिवर्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पादं दर्शितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः न गुरुदिकां तत्तं न गुरुदिकां तपः तत्तं ज्ञानपरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः आपसि जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मतात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः आदिगणधीश्च गुरु परं दैवतं गुरु परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः आनन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमुक्तिं गन्धातीतं गगनसदृशं तत्त्वमुसातिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं वचनं सर्वोदि साक्षिभूतं भवातीतं किन्नरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। जय गुरु वंदे पुरुषोत्तमम। अभी 2 मिनट नाम ध्यान। 2 मिनट नाम है।
जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम। वाणी पाठ की समय है। सत्यानुसरण बांग्ला पाठ करेंगे कल्याणीय श्रीमान अनिमेष दे। सत्यानुसरण हिंदी पाठ करेंगे कल्याणीय श्रीमान स्वागत मंडल। मराठी में श्रीमान सौभिक सामंत। उड़िया में श्रीमान कबीरेंद्र सेनापति। जय गुरु। सत्यानुसरण पाठ। জয় গুরু। जय गुरु। শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীহস্তে লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে পাঠ। অপরের মঙ্গল কামনায় নিজ মঙ্গলের প্রসূতি। জয় গুরু। जय गुरु। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्री लिखित सत्यानुसरण हिंदी अनुवाद। दूसरे की मंगल कामना ही अपनी मंगल कामना की प्रस्तुति है। जय गुरु। जय गुरु। श्री श्री ठाकूर का सिंहस्थ लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ से मराठी पाठ। दुसऱ्याचे मंगलाच कामनाच आहे आपल्याला मंगलाच्या प्रस्तुती। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। अभी नारी नीति पाठ करेंगे बांग्ला में कल्याणिया सुतृष्णा भौमिक माँ। हिंदी में कल्याणिया शिल्पा लहामा। उड़िया में कल्याणिया श्रुति साहामा। জয় গুরু। जय गुरु। শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীমুখস্থিত বাণী নারায়ণ নীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ। স্ত্রৈ নত্যে যখনই দেখিবে তোমার স্বামী তোমাকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, তোমারই নিকটে কালক্ষেপ করার প্রবণতা দিন দিন বাড়িয়া উঠিয়াছে, যাহারা তোমার সেবা বা সুখ্যাতি না করে তাহাদের উপর তুষ্ট ভাব তাহাকে যেন অবস্থান করিয়া ফেলিয়াতেছে। সাবধান হইও, বুঝিও তিনি মূঢ়তার রাজত্বে দ্রুততর চলিয়াছেন। ফিরাইও, শ্রদ্ধা ভাব ও ভালোবাসার সহিত তোমার পছন্দকে উন্মুক্ত করিয়া তেজস্বিনী ভাষায় ও ব্যবহারে তাহাকে আদর্শ উদ্যম করিয়া তোলো। বাণী সংখ্যা 96। জয় গুরু। जय गुरु। नारनीति ग्रंथ থেকে पाठ। स्त्री नत्व। जब भी देखो तुम्हारे स्वामी तुम्हें लेकर व्यस्त हो उठे हैं, तुम्हारे ही निकट समय बिताने का झोंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जो तुम्हारी सेवा या सुख्याति नहीं करते हैं, उन पर रुष्ट भाव उन्हें मानो घेर चुका है। सावधान हो, समझना वे मूढ़ता के राज्य में दृढ़तर आगे बढ़ रहे हैं। लौटाओ श्रद्धा भाव और प्रेम सहित अपनी पसंद को उन्मुक्त करती हुए तेजस्विनी भाषा और व्यवहार से उन्हें आदर्श के प्रति उद्दाम कर दो। वाणी संख्या 96। जय गुरु। श्रुति ज्वाइन नहीं किया क्या? श्रुति साहामा। जय गुरु। मैं 2-4 दिन के बाद पढ़ूंगी। हाँ ठीक है चलो। ओके, तो स्किप करते हैं आगे। ये मैं जोस्ना पढ़ लेते। ठीक जसना ओके। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रଙ୍କର ନାରୀର ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ। ପ୍ରଣୟତରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ତୁମକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି, ତୁମ ନିକଟରେ କାଳକ୍ଷେପଣ କରିବାର ପ୍ରବଣତା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଉଠୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ସେବା ବା ସୁଖ୍ୟାତି ନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଷ୍ଟ ଭାବ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଆବେଷ୍ଟନ କରି ପକାଇଛି, ସାବଧାନ ହୁଅ, ବୁଝିନିଅ ସେ ମୂଢ଼ତାର ରାଜତ୍ୱରେ ଦ୍ରୁତତର ଚାଲିଛନ୍ତି। ଫେରାଅ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ଓ ଭଲ ପାଇବାର ସହିତ ତୁମର ପସନ୍ଦକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ତେଜସ୍ୱିନୀ ଭାଷା ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ତାଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶରେ ଉଦ୍ଦାମ କରି ତୋଳ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 96। ଜୟ ଗୁରୁ। जय गुरु। अभी चला साथी पाठ करेंगे बांग्ला में
कल्याणीय श्रीमान सुजल पाल, हिंदी में श्रीमान ऋषि दत्त चौधरी। জয় গুরু। जय गुरु। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের চলার সাথী গ্রন্থ থেকে পাঠ। রাজার শ্রদ্ধাহীনতায় বিপদপাত। রাজার যেখানে কর্মপটুতা, সেবাপরায়ণতা ইত্যাদিতে পদহস্তে উপর শ্রদ্ধা, সম্মান ও অনুরাগ নাই, বিপদপাতে যে সেখানে ব্যষ্টি ও সমষ্টির শাসক ধা অতি নিশ্চয়। বাণী সংখ্যা 291। জয় গুরু। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर रातुल चरणे আমার কোটি কোটি প্রণাম। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा रातुल चरणे আমার कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा रातुल चरणे আমার कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्यदेव दादा रातुल चरणे আমার कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुर परिवारेर सकले रातुल चरणे আমার कोटि कोटि प्रणाम। परम प्रेममय परम दयाल श्री ठाकुरेर चलार साथी ग्रंथ का हिंदी अनुवाद। राजा की श्रद्धाहीनता में विपदपात। राजा की जहाँ कर्मपटुता, सेवा परायणता इत्यादि में पदस्थ के प्रति श्रद्धा, सम्मान और अनुराग नहीं है, विपदपात ही वहाँ व्यष्टि और समष्टि का शासक है। ये अति निश्चय है। वाणी संख्या 291। जय गुरु। जय गुरु। अभी शास्त्र सदाचार सूत्र पाठ करेंगे श्रीमती बोलू पालमा बांग्ला में, श्रद्धेय रविंद्र दा उड़िया में। जय श्री दादा। परम प्रेममय শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শাস্ত্র সদাচার সূত্র গ্রন্থ হইতে বাণী পাঠ। ব্যবহারযোগ্য কোনো বস্তু প্রস্তুতকালে, বিশেষত খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতের সময় নিজের শরীর, হাত, পা, মুখ, নাক ইত্যাদি বিশেষ রূপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তা করতে যেও। তোমার পরিধানের পরিচ্ছন্ন এমন করে পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই যাতে চক্ষুর আগোচরে কোনো বিষাক্ত জীবাণু বা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর এমনতর কোনো জিনিস তার ভিতর দিয়ে সঞ্চারিত হতে না পারে। যথোপযুক্ত ব্যাধি প্রতিষেধক ব্যবস্থায় সহজ ও শত হয়ে এগুলি করতে যেও। কোনো পাত্র হতে চুমুক দিয়ে খেয়ে বা তাতে মুখ দিয়ে উপযুক্তভাবে পরিশোধ না করে সেগুলি অন্যকে দিতে যেও না। খাদ্যবস্তু বা পানীয় যা কিছু এমনতর ভাবে পরিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন করে রেখো যাতে কোনো রকমের কোনো প্রকার বিষাক্ত জীবাণু তা হতে বাহিত হয়ে মানুষের সংক্রমিত হয়ে উঠতে না পারে। তাতে তোমার মঙ্গল, অন্যেরও মঙ্গল। এই সাত্বিক আচার পরিপালনে মানুষ অনেক আপদ বিপদকে এড়িয়ে চলতে পারে। বাণী সংখ্যা 77। জয় গুরু। परम प्रेम परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र ओडिया अनुवाद। व्यवहार योग्य कौन सी वस्तु प्रस्तुति काल विशेषतः खाद्य द्रव्य प्रस्तुति समय निजर शरीर, हाथ, गोड़, मुह, नाक इत्यादि विशेष रूपे परिष्कार परिच्छन्न करी ता करने को जाओ। तुम परिधान परिच्छद एपरी परिच्छन्न होगा दरकार जेपरी चक्षुर अगोचर कौन विषाक्त बीजाणु बा स्वास्थ्य पक्षे हानिकार एपरी कौन जिनिस ता भीतर दे संचारित हो न पारे। यथोपयुक्त व्याधि प्रतिषेधक व्यवस्था सहज और स्वत सेगुड़ी को करने को चाहूँ। कौन पात्र को पात्र मुह लगे खाई बा से मुह दे उपयुक्त भाव में परिशुद्ध नक सेगुड़ी को अन्य को देवा को जाओ नहीं। खाद्य वस्तु बा पानीय जहाँ एपरी भाव में परिशुद्ध और परिच्छन्न कर रख जेपरी कौन प्रकार विषाक्त जीवाणु से बाहित हो मनीष ठारे संक्रांत हो न पारे। से तुमर मध्य मंगल, अन्यर मध्य मंगल। यही सात्विक आचार परिपालन में मनीष अनेक आपद विपद को ओडी चली पारे। वाणी संख्या 77। ओम शांति ओम शांति। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु।
वंदे लोकम साधु वार्तद विभूषणं अमरकीर्त सारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय पमत जगदीपनं वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषोत्तमम। परम प्रेमाय श्री श्री ठाकुर परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा परम पूज्य पाद श्री श्री बाबाईदा परम पूज्य पाद श्री श्री अविंदा और गुरु परिवार की सकल सदस्यों को मेरा सश्रद्ध कोटि प्रणाम और आनंदित जय गुरु। आज लॉकडाउन सत्संग में उपस्थित सकल ऋतिक बिंदु गुरु भाई माता और बच्चे लोगों को मेरा सश्रद्ध और आनंदित जय गुरु और यथायोग्य प्रणाम। आज लॉकडाउन सत्संग की 440तम गौरवमय सांध्य सत्संग समारोह अति उत्साह आनंद के साथ शुरुआत हुआ है। सर्वप्रथम प्रार्थना नाम ध्यान और वाणी पाठ के माध्यम से आज प्रार्थना और वाणी पाठ बहुत सुंदर तरीका से समापन हुआ है। आज प्रार्थना अनुष्ठित हुआ है श्रद्धेय जलधरदा घोषदा की घर से। मैं उनका परिवार की सर्वांगीण मंगल कामना करता हूँ और दीर्घायु कामना करता हूँ श्री श्री ठाकुर जी की रातुल चरण में। आज वाणी पाठ में सत्तानुसरण में श्रीमान अनिमेष दे, श्रीमान स्वागत मंडल, श्रीमान सौभिक सामंत, श्रीमान कबीरेंद्र सेनापति, नारी नीति में कल्याणिया सुतीष्णा भौमिक, शिल्पा लाहामा एवं ज्योत्सनामा, चला साथी में श्रीमान सुजल पाल, ऋषि दत्त चौधरी, शास्त्र सदाचार सूत्र में श्रीमती बोलू पालमा और श्रद्धेय रविंद्रनाथ दा, सभी ने सुंदर तरीका से पाठ को समापन किया है। मैं सभी गुरु भाता और बहन को उनका उच्छल जीवन सुख समृद्धि और दीर्घायु कामना करता हूँ श्री श्री दयाल की रातुल चरण में। और उपस्थित अनुपस्थित सभी के लिए और ऋतिक बिंदु और गुरु भाई और माता और छोटे छोटे भाता भुकनी बहन को भी के लिए भी मैं श्री श्री परम दयाल की श्री चरण में सर्वांगीण सुख समृद्धि उच्छल जीवन और दीर्घायु कामना करता हूँ। साथ ही साथ श्री श्री ठाकुर जी की रातुल चरण में मैं आज्ञा लेकर आज संगीतांजलि और जाजन अनुष्ठान को आगे बढ़ाने से पहले विश्व शांति और महामारी से जल्द राहत मिले हम लोग को ठाकुर जी के चरण में मैं प्रार्थना करता हूँ। आज संगीतांजलि अनुष्ठान में सर्वप्रथम लक्ष्मी लाहामा को मैं आमंत्रित करता हूँ ठाकुर जी के चरण में संगीत परिवेशन करने के लिए। लक्ष्मी लाहामा। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। जय गुरु। শ্রী শ্রী ঠাকুরের চরণে কোটি কোটি প্রণাম। উপস্থিত সকল দাদা ও মাকে আমার প্রণাম। শাশ্বত চির তুমি বিশ্বধরায়, প্রণাম তোমায় প্রভু প্রণাম তোমায়। শাশ্বত চির তুমি বিশ্বধরায়, প্রণাম তোমায় প্রভু প্রণাম তোমায়। তোমারি চরণে সবে প্রণতি জানাই, তোমারি চরণে সবে প্রণতি জানাই। প্রণাম তোমায় প্রভু প্রণাম তোমায়। শাশ্বত চির তুমি বিশ্বধরায়, প্রণাম তোমায় প্রভু প্রণাম তোমায়। জাগ্রত সার তুমি বিশ্বের প্রাণ, লীলা তব অপরূপ গো ভগবান। জগতের সার তুমি বিশ্বের প্রাণ,
লীলা তব অপরূপ গো ভগবান, রবি শশী দেয় আলো তব মহিমায়। প্রণাম তোমায় প্রভু প্রণাম তোমায়, শাশ্বত চির তুমি বিশ্বধরায়। প্রণাম তোমায় প্রভু প্রণাম তোমায়, জাগ্রত চির তুমি ধ্রুব তারা সমান। ধরণীর বুকে তুমি সুন্দরতম, জাগ্রত চির তুমি ধ্রুব তারা সমান। ধরণীর বুকে তুমি সুন্দরতম, তোমারি শরণে প্রভু মহাগুণ গাই। প্রণাম তোমায় প্রভু প্রণাম তোমায়, শাশ্বত চির তুমি বিশ্বধরায়। প্রণাম তোমায় প্রভু প্রণাম তোমায়, শাশ্বত চির তুমি বিশ্বধরায়। প্রণাম তোমায় প্রভু প্রণাম তোমায়, জীবনের সবখানে তুমি অনুকূল। তোমার কৃপায় প্রভু ভাঙে যত ভুল, জীবনের সবখানে তুমি অনুকূল। তোমার কৃপায় প্রভু ভাঙে যত ভুল, শান্তির পারাবারে তব পাদু চাই। প্রণাম তোমায় প্রভু প্রণাম তোমায়, শাশ্বত চির তুমি বিশ্বধরায়। প্রণাম তোমায় প্রভু প্রণাম তোমায়, শাশ্বত চির তুমি বিশ্বধরায়। প্রণাম তোমায় প্রভু প্রণাম তোমায়, তোমার চরণে সবে প্রণতি জানাই। তোমার চরণে সবে প্রণতি জানাই। প্রণাম তোমায় প্রভু প্রণাম তোমায়, শাশ্বত চির তুমি বিশ্বধরায়। প্রণাম তোমায় প্রভু প্রণাম তোমায়, শাশ্বত চির তুমি বিশ্বধরায়। প্রণাম তোমায় প্রভু প্রণাম তোমায়। জয় গুরু দাদা। जय गुरु माँ। आपने बहुत सुंदर ढंग से ये संगीत को परिवेशन किया और आह्वानी जी आए थे हम सबको उद्धार के लिए, वही वाणी वही गान आपने गा के उनको सुना है। आशा है ठाकुर जी ने आपका गान में बहुत प्रीत होगा, बहुत आनंद और खुशी मिला होगा। जय गुरु। आपका भी सर्वांगीण मंगल कामना करते हैं उनके चरण में। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। अभी भजन संगीतांजलि अनुष्ठान को मैं आगे बढ़ाते हुए श्रद्धेय जलधर दा को आमंत्रित करता हूँ और एक भजन परिवेशन करने के लिए। जलधर दा। জয় গুরু দাদা। जय गुरु। जय गुरु। আওয়াজ আসছে ক্লিয়ার দাদা? হ্যাঁ আসছে, মাইকটা সামনে রাখবেন। মাইক সামনে আছে, ঠিক আছে তো? হ্যাঁ চালু করো। আমারে ভুলিতে চাই আমি, ভুলায়ে দাও প্রভু ভুলায়ে দাও। আমারে ভুলিতে চাই আমি, ভুলায়ে দাও প্রভু ভুলায়ে দাও। আশান হৃদয় ভার বহিতে পারি না, এ ভার আমার তুমি নাও। ভুলায়ে দাও প্রভু ভুলায়ে
ভুলায়ে দাও, ভুলায়ে দাও প্রভু, ভুলায়ে দাও। সকল কামনা মোর করো গহরণ, তোমার চরণে হোক নীরব মরণ। সকল কামনা মোর করো গহরণ, তোমার চরণে হোক নীরব মরণ। যত চাই তত পাওয়া তোমার মাঝারে নিয়ে যাও, লয়ে যাও। ভুলায়ে দাও প্রভু, ভুলায়ে দাও, ভুলায়ে দাও প্রভু, ভুলায়ে দাও। পাষাণ জীবন ভার বহিতে পারি না, এ ভার আমার তুমি না। ভুলায়ে দাও প্রভু, ভুলায়ে দাও, ভুলায়ে দাও প্রভু, ভুলায়ে দাও। যারে ভালোবাসি সেই বুঝিয়েলে, প্রিয় আর দেবতা এক হয়ে গেলে। যারে ভালোবাসি সেই বুঝিয়েলে, প্রিয় আর দেবতা এক হয়ে গেলে। তাই আমি দিবস জামি কত রাত জাগি, তুমি চাও, তুমি চাও। ভুলায়ে দাও প্রভু, ভুলায়ে দাও, ভুলায়ে দাও প্রভু, ভুলায়ে দাও। পাষাণ জীবন ভার বহিতে পারি না, এ ভার আমার তুমি না। ভুলায়ে দাও প্রভু, ভুলায়ে দাও। আমারে ভুলিতে চাই আমি, ভুলায়ে দাও প্রভু, ভুলায়ে দাও, ভুলায়ে দাও প্রভু, ভুলায়ে দাও। পাষাণ জীবন ভার বহিতে পারি না, এ ভার আমার তুমি না। ভুলায়ে দাও প্রভু, ভুলায়ে দাও, ভুলায়ে দাও প্রভু, ভুলায়ে দাও, ভুলায়ে দাও প্রভু, ভুলায়ে দাও। जय गुरु, জয় গুরু, জয় গুরু। जय गुरु दादा। কি সুন্দর মনোমুগ্ধকর গান শোনালেন, सभी ने शायद मनमुग्ध हो गए। हमारे अमा के भूलिए दाओ प्रभु, हमारा अमा के ग्रहण करो, मतलब मेरा अहम को नाश करो। ये था आपका गाने का सार अंश। हमारा सब कुछ नाश करो, हमारा अमा के भूलिए दाओ। सुंदर मनोमुग्धकर गान सुना के आपने ठाकुर जी को खुश कर दिया है।
सभी को खुश कर दिया। आपका सुंदर सुखमय जीवन और सुखमय हो, आपका दीर्घायु कामना करते हूँ। जय गुरु, परम दयाल के चरण में। जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु। একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রী শ্রী ठाकुर अभय हस्त उत्तोलन करके भक्तमंडली के उद्देश्य में बोल रहे थे, तुम क्षुद्र से क्षुद्र क्यों ना हो, लेकिन अग्निस्फुलिंगों से कुछ कम नहीं हो। तुम उन्हीं का ही संतान हो। उनका काम अगर करना चाहो तो तुम्हें शक्ति का अभाव कभी नहीं होगा। अवश्य यदि तुम इष्ट से जोग सूत्र छिन्न ना करो, खुद को कभी दुर्बल मत सोचो। अगर दुर्बल सोचो तो उनको इष्ट को अस्वीकार करोगे। हमारे ईश्वर भावे अपनारे हीन, तार प्रेमे आमी कबू होई ना अधीन। स्वयं ठाकुर जी बोल रहे हैं, हमको अगर आप भगवान समझते हो, ईश्वर समझते हो, खुद को कभी हीन मत समझो। जो ऐसा करता है मैं उसका अधीन नहीं होता हूँ। यदि प्रिय परम को ईश्वर सोचो, उन्होंने शक्ति स्वरूप है, तुम उनको संतान हो। उत्तराधिकार सूत्रों में तुम भी शक्ति का तनय हो, शक्ति का अधीश्वर हो। तुम्हें हीन भाव लाने का कोई अधिकार नहीं है। उसमें इष्ट परम पिता को भी खुशी नहीं होता है। इष्ट अच्युत अनुराग होने से प्रत्येक प्रवृत्ति वृत्ति इष्ट की सेवा में नियोजित हो जाता है। शक्ति का कभी कमी महसूस नहीं होता है। जय गुरु। ये था आलोचना प्रसंग का एक अंश, मैं आप लोग को पाठ करके सुनाया है। अभी अपना भजन प्रसंग को, संगीतांजलि को हम लोग विराम दे के जाजन की तरफ आ रहे हैं। जाजन करेंगे श्रद्धेय शीतल गुसाई दादा। ठाकुर जी के चरण में आपके इष्ट प्रसंग 10 मिनट तक आप कर दीजिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, परम आराध्या श्री श्री माँ जगत जननी, परम पूज्यवाद श्री श्री बड़ता, परम पूज्यवाद श्री आचार्य देव दादा, पूजनीय श्री श्री बाबा के शिक्षण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और ठाकुर परिवार के अन्य सकल सदस्यों को मेरा यथायोग्य प्रणाम। और उपस्थित आए थे सकल गुरु भाई गुरु माँ और ऋतिक देवता को मेरा प्राणान्वित जय गुरु। आज 440तम सत्संग के दिन आज श्रद्धेय सोमनाथ मुझे ठाकुर की आलोचना के लिए मुझे कहने के लिए कहा है। तो मैं तो ठाकुर अनंत है, ठाकुर का बारे में कोई बोलना, मेरा जैसा जो पुत्र बुद्धि है मैं उनके बारे में क्या बताऊंगा। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत जो जानता हूँ वो बोलने का मैं कोशिश करूंगा। ठाकुर जी बहुत अच्छे चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। श्री ठाकुर जी पहला जीवन में जब चिकित्सक का हिसाब से जब उन्होंने चिकित्सा आरंभ किया, तो जब तक जो रोगी जो है, जो बीमार है, जब तक वो ठीक नहीं होता है तब तक उनको स्वस्थ नहीं मिलता था। मतलब सोचते रहते थे कैसा है कैसा नहीं है। तो जब तक उनको खबर नहीं मिलता था जो वो रोगी जो कैसा है, तब तक उनको बिल्कुल चैन नहीं मिलता था। तो क्या करते थे, कभी कभी ठाकुर जी उधर चले जाते थे, उनका घर का बाजू में, घर का आजू बाजू में जाके उनका खबर लेते थे। क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर वो बिना बुलाए अगर उनका घर में जाए, शायद वो रोगी का जो है उनका जो कॉन्फिडेंस जो है शायद लूज हो सकता है और घर वाले का भी विश्वास कम होगा जो डॉक्टर को बिना बुलाए आ गए। तो ठाकुर जी ऐसा ही उनका घर का आजू बाजू में से जाके खबर लेते थे। मगर ठाकुर जी
जिनका भी चिकित्सा करते थे, कोई भी किसी का भी मौत नहीं होता था, सभी ठीक हो जाते थे। तो इनका तो ठाकुर जी का जो नाम है चारों तरफ फैल गया। तो वहां के जो बड़े बड़े डॉक्टर थे, उन लोगों का काम ही बंद हो गया। उन लोगों को कोई बुलाते नहीं थे। उन लोग इतना लोभी थे, अगर कोई धनवान व्यक्ति होता परिवार, तो उससे 101 रुपया भी उसका विजिट के लिए ले लेते थे। इतना उन लोग लूटमार करते थे। ठाकुर जी इतना व्यस्त रहते थे तो उनका खाना पीना, नींद भी ठीक से नहीं होता था। मगर ठाकुर जी चिकित्सक के काम के लिए उनको जो भी मिलता था उसमें से दुष्ट गरीब लोगों के लिए उन्हें औषध पत्र खरीद के उन लोग को ही दे देते थे। तो ऐसा ही चलता था, ऐसा ही चल रहा था। तभी ठाकुर जी को ऐसा एक दिन मालूम हुआ तो रोग तो, बीमारी तो ठीक हो रहा है, मगर उनका स्वभाव का परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो स्वभाव का जब तक परिवर्तन नहीं होगा तो वो सुस्त जीवन यापन नहीं कर सकता। इसका एकमात्र उपाय ही है ईश्वर या इष्टमुखीनता, एकमात्र उपाय है। तो ठाकुर जी तभी एक कीर्तन का दल बनाए। कीर्तन जब करते थे तभी झाड़ पेड़ भी झुक जाते थे, पशु पक्षी भी कीर्तन में आकृष्ट हो पड़ते थे। शत शत लोग मनुष्य कीर्तन में योगदान करते थे। इसमें ऐसा ही ठाकुर जी कितना पतित को उद्धार किया, कितने भक्त हो गए, उनका ठिकाना नहीं है। तो इससे ठाकुर जी के आकर्षण ऐसा हो गया कि मनुष्य उनका तरफ, उनका आकर्षण में आने लगे। तभी उनका जो वासगृह है उनको केंद्र करके एक बड़ा एक आश्रम बन गया। उनका सानिध्य में या उनका अनुरक्ति से जो भी आते थे उसको नया जीवन मिलता था, और विकारग्रस्त लोग भी सुस्त हो जाते थे। ठाकुर जी कुष्टिया में एक नाम चिकित्सालय खुले थे, यहाँ पे बहुत सारे दुरारोग्य व्याधि भी ठीक हो जाता था। ऐसा वही लोग मिलके उसमें रोगी को स्पर्श करके नाम जपता था। इसमें क्या होता था, इसमें जो कंपन होता था उसी में उसका शरीर में उसका कंपन लगने से उसका आरोग्य लाभ करते थे। क्योंकि जब कोई बीमार होता है उसका शरीर का कंपन सही नहीं रहता है। तो तभी ठाकुर जी बोले जो वाइब्रोमीटर बनाने का बात किया था, आर्टिफिशियल जो वाइब्रेशन करने के लिए। अभी ठाकुर जी का चिकित्सा काल में बहुत सारे लोग ठीक हो गए। मैं दो चार घटना का मैं बोलने का कोशिश करता हूँ। एक जोगेश्वर दा जो इसका पैरालिसिस हो गया था, तो उन्होंने उसको बहुत व्यथा यंत्रणा लगता था। एक दिन ठाकुर जी के पास आके बैठे, ठाकुर जी का तरफ देख रहे थे। ठाकुर जी बोले कैसा है? ठाकुर जोगेश्वर दा बोले पहले समय अच्छा, मुझे ठीक लग रहा है, थोड़ा कम यंत्रणा हो रहा है। तो ठाकुर दा पैरिदा को बोले, डॉक्टर पैरिदा को बोले आप एक इंजेक्शन दे दीजिए इनको। मगर उन्होंने किसी भी तरह से इंजेक्शन
लेने के लिए मना कर दिया, बोला मैं अभी मुझे अच्छा लग रहा है, अभी मैं इंजेक्शन नहीं लूंगा। तो ठाकुर जी पेशाब करने के उठा, तभी ठाकुर जी का पैरों में दर्द हो रहा था, उसको चलने में कष्ट हो रहा था। तो तहरीरा को ठाकुर जी बोले मुझे एक इंजेक्शन लगा दो। तो इंजेक्शन ठाकुर जी ने लिया। तभी ठाकुर जी यज्ञेश्वरा को बोले देखो मैंने इंजेक्शन लिया है, सोना मैंने इंजेक्शन लिया है, मुझे कोई वैसा दर्द नहीं है, तुम भी ले लो। देखो विधाता, ठाकुर जी बोले विधाता जो है, जो विधान का अंदर से ही काम करता है, तो जो जैसा करने से है होता है ठीक होता है, तो ऐसा तुमको भी लेना पड़ेगा। तभी यज्ञेश्वरा इंजेक्शन लिए और थोड़े दिन में वो ठीक हो गए। तो ऐसे थे हमारा ठाकुर जी, जो माँ से भी उनका 1000 गुण दर्दी थे। उनका जो अपार भालोसा है उसका कोई कम नहीं था। और एक मुझे अगर इजाजत है 1-2 मिनट मैं बोलूंगा सोमनाथ दा। हाँ 2 मिनट। हाँ नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। नहीं 2 मिनट। दुर्गेश्वर समल दा वो बहुत ही गैस्ट्रिक का अल्सर में भुग रहे थे और उन्होंने वैद्यनाथ धाम गया, जहाँ पे वहाँ पे मतलब वैद्यनाथ जो भोलेनाथ है उनका मेडिसिन लेने के लिए। तो उनको आदेश हुआ तुम यहाँ क्यों आए, तुम्हारा घर का नजदीकी जो है तो ठाकुर अनुकूल चंद्र है तुम्हारा पास ही, उधर ही भगवान है ठाकुर अनुकूल चंद्र, उनका मेडिसिन ले लो तुम ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने तत्क्षण तुरंत आए यहाँ पे हिमाचलपुर में और उनका पास प्रार्थना किया। तो श्री ठाकुर जी उनकी माँ को बोले माँ लाल आउस का चावल और मटर दाल का साथ इनको खाने दो। तो माता मोहिनी देवी सोचे कि दूध भात ये खाने को नहीं होता है, ये चावल भात खा के ये जरूर मर ही जाएगा है। ऐसा उन्होंने बोले। तो बोले ठाकुर जी बोले तुम देखे ही देखो ना क्या होता है। तो उनको दिया तो बहुत अच्छा से उन्होंने खाया और उसका बाद सबको ऐसा लगा कि वो अभी जाएगा, लगता है वो मरेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसको अच्छा लगा। तो ठाकुर जी को पूछा ऐसा क्यों हुआ। तो ठाकुर जी बोले उनका जो हाउस चाल जो है उसका भाग मटर दाल का साथ खाने के लिए बहुत लोभ हुआ था। और जो चापा जो आवेश है मन के अंदर उसी में रोग सृष्टि हुआ था, इसके लिए वही खाने से उसका बीमारी ठीक हुआ। तो यही था। तो ठाकुर जी तो ऐसा मानव दर्दी थे, उन्होंने सिर्फ शरीर का ही नहीं मन के और आध्यात्मिक मन के आत्मा के सकल प्रकार उन्होंने इलाज करके गए। हम सभी को अच्छा जिंदगी देके गए, हम सब धन्य हुए। यही बोल के मैं आज का मेरा इष्ट प्रसंग समाप्त करता हूँ। सकल गुरु भाई गुरु माँ के मैं मंगल कामना करते हुए शेखर जी के श्री चरणों में मैं यही समाप्त करता हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु शीतलदा। आपका संक्षिप्त भाषण में ठाकुर जी का जो आलोचना आपने किया है उसमें ठाकुर जी का दात्री जीवन का कियदंश आपने वर्णन किया है, साथ ही साथ उनका महानुभवता का एक सुंदर आलोचना आपने किया है। साथ ही साथ प्रेम में उतना कितना आंतरिकता था वो भी बताया और डॉक्टरी लाइफ में कितना सहज तरीके से उन्होंने डॉक्टरी किया है, लोगों का इलाज किया है, साथ ही साथ मन का भी इलाज किया है। और वही आपने दर्शाया है आपका छोटा संक्षिप्त आलोचना में। जय गुरु। आपने सुंदर आलोचना किया दादा। आपका सुंदर उच्छल जीवन और सुखमय हो और समृद्धि पूर्ण हो और आपका दीर्घायु कामना करता हूँ ठाकुर जी के शरण में। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। अभी जाजम प्रक्रिया को मैंने थोड़ा विराम देकर एक भजन संगीत परिवेशन करने के लिए जय श्री सेनापति माँ को आमंत्रित करता हूँ। सेनापति माँ।
आप ठाकुर जी के चरण में एक संगीत परिवेशन कीजिए। जय गुरु। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ ना सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो। मोह को तोड़ा माया हटाई, भक्ति प्रेम का पाठ पढ़ाई, भक्ति प्रेम का पाठ पढ़ाई। विषय भरम सब बिखर गया अब, विषय भरम सब बिखर गया अब। तुमने नीति बतायो प्रभु, तुमने नीति बतायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ ना सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो। जगत मुझको लागे पराया, मान लालसा सबको भुलाया, मान लालसा सबको भुलाया। सकल वासना बंधन छोड़ा, सकल वासना बंधन छोड़ा। तुमसे प्रीति लगायो प्रभु, तुमसे प्रीति लगायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ ना सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो। जन्म जन्म की प्यास बुझाई, चरणों में आश्रय मैंने पाई, चरणों में आश्रय मैंने पाई। भव भय शंका ताप दहन को, भव भय शंका ताप दहन को, तुमने आज मिटायो प्रभु, तुमने आज मिटायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ ना सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो। मेरे मन की तू है ज्योति, अब तो तू ही मेरी शक्ति, अब तो तू ही मेरी शक्ति। दासू हूँ तेरा सेवा करूँ मैं, दासू हूँ तेरा सेवा करूँ मैं। जीवन तुझको चढ़ायो प्रभु, जीवन तुझको चढ़ायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने
कैसा रास रचायो तूने, कैसा रास रचायो तूने, कैसा रास रचायो। जय गुरु। जय गुरु माँ। जैसे में आपने बहुत सुंदर तरीके से एकदम समर्पित होकर ठाकुर जी के ये सुंदर संगीत का आपने परिवेशन किया। जय गुरु माँ, आपका सुंदर सुखमय जीवन और सुखमय हो और उच्छल हो और सर्वांगीण मंगल कामना करता हूँ ठाकुर जी के चरण में। जय गुरु माँ। अभी संगीतांजलि अनुष्ठान को विराम देकर हम लोग जाजन प्रक्रिया में आगे आते हैं। जाजन में श्रद्धेय तपन कर्मकांड को मैं आमंत्रित करता हूँ। तपन दा, आपने 20 मिनट तक ठाकुर जी का चरण में अपने इष्ट प्रसंग को पेशन कीजिए। जय गुरु। জয় গুরু। जय गुरु। সোমনাথ দা, শোনা जय যাচ্ছে? गुरु। হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ আসছে। আচ্ছা, হ্যাঁ। পরম দয়াল ঠাকুর আমার জগৎজননী শ্রী শ্রী বড়মা, পিতৃদেব শ্রী শ্রী বড়দাদা, পরম পূজ্যপাদ আচার্যদের রাথুর চরণে আমার সৎ সত্য কোটি কোটি প্রণাম। পূজনীয় বাবাদার রাতুল চরণে আমার সশ্রদ্ধ কোটি কোটি প্রণাম। পূজনীয় অবিন্দাদা শ্রী চরণে আমার সশ্রদ্ধ কোটি কোটি প্রণাম। ঠাকুর পরিবারকে সকল সদস্যকে আমার প্রণাম। আর অনলাইন উপস্থিত ঋত্বিক দেবতা, দাদা, মা, ছোট ছোট ভাই সকলকে আমার রানন্দিত জয় গুরু ও যথাযোग्য স্থানে আমার प्रणाम। आज का सत्संग में हमारा श्रद्धेय सोमनाथ दा कल फोन किया था जो तपन दा आपको कुछ बोलना पड़ेगा, तो मैं पहले मैं माफी चाहता हूँ। मैं इतना वक्ता नहीं हूँ और भक्त भी नहीं हूँ और इतना हिंदी भी बोल नहीं पाता हूँ। जो भी हो, परम पिता का बात परम पिता ही बुला लेंगे आपका सामने। तो आज जो যে অপরে মঙ্গল করে তার নিজের মঙ্গল হয়। आज का दिन 2017 में मेरा तो देवघर में का जो इतना सुंदर परिवेश, मैं गया था, मेरा इधर से बम्बई में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट लोग गया था, बहुत सारे गुरु ही था मेरे साथ में और एक दो थे। तो लगता है ये मैं सरंग में आ गया। आई थिंक और इतना सुंदर सब कुछ का परिवेश था और जो अरेंज किया था पूजनीय अविंद दादा, इतना सुंदर अरेंज, इतना सुंदर आनंद बाजार प्रसाद। आज का 2017 में पूजनीय बाबा दादा का 50तम जन्मोत्सव पालन हुआ था। कई लाखों आदमी उधर आए थे। हमारा वही जन्मोत्सव है, लेकिन हम लोग ऑनलाइन में पालन करेंगे, प्रभु को ऑनलाइन में दर्शन करेंगे और उसमें ही हमारा मन भर जाएगा। और हम जो भी फिर आचार्य देव का आशीर्वाद होगा, हम लोग, आप, मैं, सब लोग देवघर जा पाएंगे। आचार्य देव जो बोला है, जो 3.5 कोटि दीक्षा है, ये आपने आज जो वाणी पढ़ा है,
অপরের মঙ্গলই নিজের মঙ্গলের প্রস্তুতি। अगर हम इधर अच्छा इष्ट प्रसंग करता हूँ, अच्छा बोलता हूँ, अच्छा करता हूँ, अच्छा ये करता हूँ, और जो मेन बात है वो हम कुछ नहीं करते है, तो हमारा मंगल तो आने वाला नहीं है। मंगल अगर हम चाहते हैं तो हमारा आचार्य देव का जो आशीर्वाद है वो हम लोग, आप, मैं, सब लोग मिलके करना चाहिए। बात शुरुआत तो हो गया, बहुत सारे बदलापुर में बहुत सारे ऋतिक देवता लोग दीक्षा दे रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग उसके साथ जुड़ा है। इतना पैंडेमिक सिचुएशन में भी आचार्य देव जैसा बोला है, सब लोग लगाए हैं। एक बार हमारा आचार्य देव का दीक्षा उत्सव था, वो दीक्षा उत्सव ठीक बाबा दादा का 100 दिन का जो दीक्षा का परिक्रमा था, उसका 1-2 महीना पहले की बात, जो दीक्षा उत्सव था, मैंने दादर मंदिर में दीक्षा उत्सव टाइम में जाता और उधर ही मैं दीक्षा का जो गुरु भाई है, ज्यादा करके बंगाली लोग जो आते हैं, ज्यादा करके उधर ही मैं दीक्षा के लिए जाता हूँ। और उधर सुधीर दा बोलते थे जब बंगाली होगा तपंदा का परिचय में होगा तो तपंदा देते हैं। तो एक दिन दीक्षा उत्सव था और गया मैंने, और हमारा विश्व रूप जो था अभी तक है स्वरूप दा, आप लोगों को सबको मालूम है। तो सब लोग सोचते हैं हम कैसे मंगल में रहे, दूसरों को कैसे मंगल में करूं। तो भी वो सोचा आचार्य देव का आशीर्वाद है, ठाकुर का आशीर्वाद है, तो मैं आदमी कहाँ से भी पकड़ के लेके आता हूँ। पकड़ के लेके आना ये भी एक सौभाग्य की बात है, जो दीक्षा लेता है उसका भी सौभाग्य है, हम जो पकड़ के लेता है मेरा भी सौभाग्य है। इसमें कुछ ये नहीं देखने का जबरदस्ती दिखा, जबरदस्त दीक्षा देने से भी बहुत आदमी का अच्छा हो जाता है, ये तो उनका सृष्टि है। ठाकुर जी एक जगह बोला है, जो हमको एक दिन के लिए पुकारा है, हमारा साथ जुड़ा है, मैं उसको कभी छोड़ता नहीं, कभी भी मैं छोड़ता नहीं। ये एक दिन के लिए, और जो हर एक टाइम है उसको तो सवाल ही नहीं है। तो बहुत सारे आदमी जो बाहर का दुनिया का आदमी बोलते हैं ये जबरदस्ती दीक्षा देता है, ये करता है, वो करता है, उनको मालूम नहीं है ठाकुर का दया का क्या। जो लोग करते हैं उनका दया को मालूम है। तो फिर मैं उधर बैठा था और विश्वरूप ढूंढ रहा है, कोई किसी को मिले तो अच्छा है। तो हमारा जो दादर स्टेशन का उधर जो ऑटो स्टैंड है, ऑटो टस्की जो स्टैंड है ना, तो उधर गया तो देखा एक बंदा, एक बंगाली, तो उनका मिसेस को लेके आ रहा है। तो बोला तो इनको ही पकड़ देता हूँ, इसको ही कुछ ना कुछ बोलता हूँ। आज आचार्य देव का आशीर्वाद है, ठाकुर का आशीर्वाद है, स्वादीक्षा पूर्ण करना है। तो फिर वो जाके उधर उनको बोला, उन्होंने बोलने का बाद वो सोचा क्या ये तो मेरा तो लॉज हो सकता है, अगर इसके बाद लॉज मिलेगा तो मेरे रहने को रहेगा, मेरा बीबी को रखेंगे, मैं रहेंगे, क्योंकि वो बीबी का कैंसर हुआ है, पेट्स में कैंसर हुआ है। गांव में बहुत सारा आदमी डॉक्टर को दिखाया, सब लोग बोलते हैं कैंसर हुआ है, इसको कीमोथेरेपी करना है, अगर आप चाहे तो मुंबई जाएंगे तो अच्छा है। तो फिर वो उधर बहुत सारे दवा दिया है। हाँ, अभी वो कीमो के लिए मुंबई आया, तो मुंबई आके वो विश्वरूप का सामने आ गया। तो विश्वरूप के सामने जब आया तो सोचा मेरे को कुछ लास्ट में कोई होटल में लेके जाएंगे, तो वो आके उधर लेके आया मेरा दादर भवन में। दादर भवन में देखा तो ठाकुर जी का मंदिर है, और वो था वैष्णव, हरे कृष्ण, वो तो मानने वाला नहीं है,
वो बोले और उसका जो मिसेस है, ये उसका हस्बैंड जो है, वो तो हाई स्कूल का टीचर है, वो मैथ का टीचर है, वो तो बहुत कुछ जानते रहते हैं। और फिर वो हमारा दूसरा ऋतिक दादा जयंत पैड़ीदा का पास बिठा दिया। वो बोला नहीं, वो तो बंगाली आता है, हिंदी बराबर आता नहीं, बोलता है नहीं मैं तो नहीं लेगा, ऐसा ऐसा है। तो जयंत दादा क्या बोला, तपन दा हमारा बंगाली है और जरा बंगाली से बात करो, अच्छा रहेगा। तो मैं फिर 2-4 बात किया, बोले दादा ये आपका शायद जोक था, और ये उस टाइम पे कैसे पहुंचेंगे और दादा उधर का, आप उस टाइम पे आपका गाड़ी आया और वो आपको पकड़ के लेके आया। ये हमको कुछ मालूम नहीं, लेकिन उनको मालूम है किसका किधर अच्छा होता है, किसका किधर मंगल होता है, उनको मालूम है। अगर आप चाहे एक बार ट्राई कर सकते हैं। हम लोग तो बहुत सारे जगह पे पैसा लगाता है ना ट्राई करने के लिए, ये भी एक ट्राई करके देखो ना। आपका तो कैंसर के लिए आया, ऐसे बहुत सारे ठाकुर का दया से बहुत कुछ होता है जीवन में। अब देखो एक बार ट्राई करके। फिर वो उसका मिसेस थोड़ा नरम हुआ, ये थोड़ा गर्म है क्योंकि बोसलम है, ये थोड़ा बोला ठीक है जाने दो। और मिसेस बोलছে ঠিক আছে বলছেন যখন তাহলে ঠিক আছে নি। তখন স্বামী বললো ঠিক আছে দেন আপনি কি করতে হবে। আমি বলি এই করতে হবে, সকালবেলা উঠে ইষ্টবিধি নাম দান করতে হবে, ইষ্টবিধি করতে হবে, এইটুকুনি এখন করেন, আগে তারপরে দেখা যাবে পরম পিতার দয়া। তো ঠাকুরের যে পবিত্র নাম আর ওইগুলো একটু বুঝিয়ে ওনাদের ছেড়ে দিলাম। ছেড়ে দেওয়ার পর আমি আমার তারপর রাত্রে আমি চলে এলাম। তারপরে সপ্তাহে গেলাম, গিয়ে পরের সপ্তাহে না মধ্যখানে একবার গেছি কোনো কাজের জন্য, মানে আমি বিকালবেলা করে যাই আর কি। तो বিকালবেলা গেছি, তখন কিন্তু ওরা এসছে, अरे दादा ऐसा है बहुत अच्छा है और मैं कल टेस्ट करने वाला हूँ। क्या बोले हमारा जो ये है टेस्ट करने के लिए दिया, इधर का हॉस्पिटल उधर का चलने वाला नहीं है। तो बोला ठीक है टेस्ट करने को गया तो अच्छी बात है, एक काम करो ये कुछ ये दे दो, टेस्ट करने को जो भी जाएगा ठाकुर जी को कुछ पुनामी रखो, चाहे तुम्हारे पास 11 रुपया हो 100 रुपया जो भी हो नहीं। तो फिर वो उधर रख के मैं बोला उनको, फिर जो भी वो रिपोर्ट आने को जाएगा तो भी मैं ज्यादा कुछ भी ना कुछ पुनामी देके जाना। माँ को मैं ज्यादा करके बोला और खूब नाम करना, और नाम करते करते वो जो टेस्टिंग है वो करना। तो फिर वो टेस्टिंग करने का टाइम गया, जैसा मैंने बोला ऐसा उसने किया, जैसा रिपोर्ट लाने को गया तो भी वो पुनामी रखा। वो रिपोर्ट आने के बाद देखा जो सब नॉर्मल है, एक छोटा सा गांठ है उसको काट के हो जाएंगे, उसमें अगर दवा में भी हो सकता है, ऐसा नहीं कैंसर में नहीं है। तो वो आदमी इतना खुश हो गया, तो भी उसका जो হোসনা যোগী হোসনা জ্ঞানী গোসাই গোবিন্দ যাসনা অগ্না যজন যজন ইষ্টিবিধি না করলে তুই কিছুই নয়। ওই গোসাই গোবিন্দ হয়ে বসেছিল তখন ওই ঠাকুরের পয়েন্টে বলে আমাকে তো ওখানে প্রচুর ভয় দেখিয়ে দিয়েছিল, ওকে কেমো নিতে হবে, এই করতে হবে, ওই করতে হবে, সেই করতে হবে। ঠাকুরের দয়া, তিনি দয়া করেন, তিনি দয়াময়, তার দয়া ছাড়া একটা কিছুই চলে না। আপনারা সেটা জানবেন না, যারা বিশ্বাস আছে, যারা তাকে ভালোবাসে তারাই তাকে চেনে। সেই বিশ্বাসটা পাকা করতে গেলে এই যজন যাজন ইষ্টবিধি স্বস্তিনী সদাচার পালন করে তাকে চলতে হয়, তবেই তাকে জানতে পারা যায়, নাহলে কি জানতে পারা যায়? তখন ওই ভদ্রলোক যে টিচার প্রত্যেকদিন আসতো, ঠাকুরের জন্য ভোগ নিয়ে আসতো এবং যাওয়ার সময় বেশ কিছু অর্ঘ্য দিয়ে গেছিল সৎসঙ্গ করার জন্য। এবং বাবাই দাদার যে 100 দিনের যে ট্যুর ছিল তাতে 50টা দীক্ষা করেছিলেন, বর্ধমান জেলায় বাড়ি। এই হচ্ছে তার দয়া, অন্যের মঙ্গল নিজের মঙ্গলের প্রস্তুতি। তাই তিনি সর্বদাই দয়া করেন। একজন ठाकुर का ऐसे ठाकुर का पास आके, उसका नाम है सुशील दासदा, उड़ीसा के आदमी है, भक्त मानुष है। वो भी कृष्ण भक्त में बहुत टीका लगाया है, माला लगाया है, उनको दीक्षा दिया था। दीक्षा देने के बाद बोला बाबू मेरा प्रभु को मैं छोड़ेगा नहीं। ठाकुर बोले क्यों, कौन बोला तुमको छोड़ने के लिए? आप उनको छोड़ने का नहीं, आप उनको कीजिए, लेकिन जब नाम करेंगे जो मूर्ति आपका आएगा आपका चक्र में उसको कभी हटाना नहीं।
तो देखा जो भी नाम करते थे आगरचक में ठाकुर मूर्ति आते थे। तो ये आते आते देखा बेश कुछ दिन बाद देखा वो ठाकुर के ऊपर इतना प्रेम हो गया। एक दिन देवघर बाजार में भगवत पाठ हो रहा है, भगवत पाठ हो रहा है। वो लोग एक बहुत सारे अरेंज किया है। देवघर का सब आदमी भगवत सुनने को गया। ये बंदा ठाकुर के पास बैठा है। ठाकुर तो भी पूछा, अरे आप गया नहीं? बोले ठाकुर मैंने पुराना जमाने में था, अभी इस युग में मैं आपके अंदर वो सब कुछ देखने को मिलता है। हमको आज वो भगवत में जाने का जरूरत नहीं है। आप ही भगवत है, आप ही वेद है, आप ही सब है, आपके अंदर है। मैं तो ठाकुर बोला मैं तो আমি তো ওইটা করি, আমাকে তোরা একটু ভালোবাস, আমাকে একটু ভালোবাসলেই তোরা পাবি, তোদের চাহাত আমি পূরণ করব। তিনি তাই আমাদের দয়া করে এই যজন যাজন ইষ্টবিধি স্বস্তিনী চরাচর যে পাঠ দিয়েছেন এইগুলোকে নিয়মিত যারা নিখুঁতভাবে পালন করে তারা কিন্তু তার দয়াটা অনুভব করতে পারে, चाहे आगे चाहे परे, चाहे आगे बाद में। एक बार मेरा टाइम भी होने को आ गया। एक बार अपना देवघर में ये 1953 का बात है, सुबह का टाइम है। सुबह का टाइम ठाकुर को तेल मालिश कर रहा था। सीसी बॉर्दा सामने थे, काजोल्ला थे और बाकी और से भक्त लोग भी थे। और उस टाइम में कलकत्ता का एक ज्योतिष आया था। उस टाइम का नाम है उनका निखिल बोल के, बहुत बड़ा ज्योतिष है। वो भी तो हमारा गुरु गोविंद भी थे। तो निखिल दा को पूछा, सीसी बॉर्डर बोल रहे हमारा ठाकुर जी का अभी क्या टाइम है? बोले ठाकुर जी का अभी वो पूरा पंजिका देखा, देखे बोले ठाकुर जी का बहुत अच्छा समय है। तो बर्दा बोला बहुत खुश। तो फिर बोला सीसी बड़मा का देखो पंजिका, बोले उनका भी बहुत अच्छा समय चालू है। फिर बोला काजोल्ला का देखो, काजोल को देखो, सीसी बर्दा से छोटा है। तो बोला हाँ उनका भी बहुत सुंदर समय चालू है। फिर और एक ज्योतिषी था, तो उनको बोला आप देखो क्या हमारा ठाकुर जी का क्या अभी समय चालू है? वो भी वैसे बोला ठाकुर जी का समय बहुत अच्छा चल रहा है। फिर दूसरा को पूछा, बड़मा के बारे में बोला, बोले बड़मा का भी बहुत सुंदर से अभी चलने वाला एकदम कुछ नहीं है। और फिर काजल दा का भी पूछा, नहीं उनका भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एकदम स्मूथली सब चलने वाला। तो एक जो बोला दादा, सीसी बॉर्डा को बोल रहा है, दादा आपका का एक बार। तो सीसी बॉर्डा बोल रहे हैं, जो परमपिता को मानते हैं, जो परमपिता के लिए चलता है, जो परमपिता के लिए दुख कष्ट उठाता है, वो कभी गड्ढा में नहीं गिरता है, वो कभी दुखी नहीं हो सकता है। उसका पंजिका देखने का कोई जरूरी नहीं है, वो सब समय अच्छा है, वो सर्वदा अच्छा है। इसके लिए सीसी बॉर्डा बोल रहा था, दुनिया में जितना भी दुख कष्ट है हमको दो, दुख में उसको सुख मिलता है, परमपिता का दया मिलता है। सुख में परमपिता का दया नहीं मिलता है। जो सुखी है उनका जरूरत नहीं है ईश्वर का, ईश्वर का जरूरत है जरा दुखी है। तो सीसी बॉर्डा वही बोल रहा था, हमको नहीं चाहिए देखने का, जिसका मालिक मेरे पास है और हमको क्या जरूरत है पूंजी का।
ये हमारे जो आज का जो शिशुसन है, ये है हमारा पूंजी है, ये हमारा जीवन का वृद्धि का मार्ग भी वो है ठाकुर। हम बचे शांति में रहे, दुख में रहे, बाधा में रहे, सब में हमारा ठाकुर है। और ये ठाकुर को लेके जितना मैं परफेक्ट होंगे, जितना मैं उनको लेके उनका काम करेंगे, जितना उनका बात दूसरों को बताएंगे, उतना ही हम तेजस्वी होंगे, दीर्घ होंगे और सुखी रहेंगे। जो सुख के लिए आदमी भटक रहा है, पैसा बहुत सारे है, गाड़ी वाड़ी सब धो लो, लेकिन अंदर सुख नहीं है। लेकिन जिसका पास पैसा नहीं है, उनका पास सुख की भंडार है। मैं ये बोल के आज परमदयाल रातू चरण में सबका मंगल के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो आज पानी पाठ किया है, जो प्रार्थना किया है, जो भजन कीर्तन हमारा शीतलदा बहुत अच्छा से इष्ट प्रसंग किया है, उसका भी मंगल के लिए हमारा श्रद्धेय सोमनाथ दा जो परिचालना कर रहा है, बहुत अच्छा से परिचालना कर रहा है, भाव भक्ति से परिचालना कर रहा है, उसका भी मंगल के लिए। जो लोग इसमें जुड़ा हुआ है, ऋतिक दादा, आदुर जो, जाजो, दादा माँ, सबका मंगल के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। कल 5 बजे हमारा बदलापुर सत्संग में आप लोग सब ज्वाइंट होइए और सबको मैं मंगल करके आज ये 2 सब समाप्त करता हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। आपने बहुत सुंदर तरीके से समापन किया है आपका इष्ट प्रसंगों को। जैसे आपने बाबाईदा की 2017 साल की जन्मदिन मनाया गया था, 50वीं वर्षगांठ की, तो उनका भी वर्णन किया है। और अपने वर्णन ऐसा किया कि स्वर्गदान से कुछ कम नहीं था, तो आपने बताया। और साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि अपर का मंगल कामना खुद का मंगल का प्रसूति, वो भी आपने ठाकुर जी का इष्ट निर्देश जो है वो पूरा करने से भी पूरा हो सकता है, ये भी बताया। और बहुत सुंदर ढंग से वास्तव दीक्षा का उदाहरण देकर आपने ठाकुर जी का एक सुंदर सा जो महानता है उनका बताया और उनको ठाकुर जी ने लाभ करने में सहायता किया। और ठाकुर जी को लेने के बाद, ग्रहण करने के बाद उनका जरिए जो दीक्षा हुआ है, लाभ हुआ है, वो भी बताया आपने। और जाजन इष्टविधि संस्थान सदाचार करने से हम लोग का जो लाभ मिलता है और प्रकृत विश्वास लेकर ठाकुर जी को नाम करने से वो उनका दया में लाभान्वित हुआ जा सकता है, वो भी आपने बताया। बहुत सुंदर दादा, आपका वास्तविक सुंदर जाजन सभी को प्रेरणा मिलेगा, ये मेरा आशा है। जय गुरु। आपका सुंदर जीवन, सुखमय जीवन और ठाकुरमय जीवन और ठाकुरमय हो और उच्छल हो, मैं ठाकुर जी के चरण में कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। जय। अभी अपना आज का सत्संग समापन की ओर है। अभी जय राधे कीर्तन परिवेशन करेंगे गौरांगदा एवं उनका परिवार मिलके। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदाई डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। ছাড়ো রে মনে কপট চাতুরি বদনে বলো হরি 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 নাম পরম রঙ্গ দিবেনি মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা ভজপা নামে করো রে নিশা। রাধে গোবিন্দ নামিটি বদনে লইয়ে নয়ন রে সদাই বাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদাই ডাকো রে। জয় রাধে রাধে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে চারো রে মন কাপড় চাতুরি বদলে ভালো হরি 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 বল হরি বল হরি বল হরি বল বল হরি 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 হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি রাম জীবনী মন ধর্ম অধর্ম কুকর্ম চারো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে চারো রে মন ভবের আশা আজ পানামে করো রে রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল बोल राधा 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 बोल রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন সদাই বাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদাই ডাকো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে जय गुरु। ध्वनि प्रतिध्वनि देने से पहले एक छोटा घोषणा है। काल बाबाईदा का 54तम जन्मदिन उपलक्षे पाजलापुर श्री मंदिर में 5 बजे से स्पेशल सत्संग अनुष्ठित होगा। आप लोग सभी ने ज्वाइन कीजिए सपरिवार। जय गुरु। ध्वनि दीजिए। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम राधा जगत जननी श्री वर्मा की जय परम राधा जगत जननी श्री वर्मा की जय परम राधा जगत जननी श्री वर्मा की जय परम पूज्यपाद श्री वर्धा की जय परम पूज्यपाद श्री वर्धा की जय परम पूज्यपाद श्री वर्धा की जय परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की जय परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की जय परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा की जय सत्संग की जय सत्संग की जय सत्संग की जय वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषो अर्जुपित्तिन वन्दे आर्यपित्तिं वंदे मातृवर्गन वन्दे मातृवर्गान् वंदे ओं कृष्णदेवतम वन्दे अहं कृष्णदैवतं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय गुरु।